बहुत खूब गोटेन, मैंने तुमसे कहा था ना इस बारे में बात नहीं करना। हाँ लगता है तुम्हारा दोस्त इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करके बीमार हो जाएगा। काफी दिनों बाद दिखे हो साउथ का। इसे कहते हैं बिन बुलाया मेहमान। उसके हाथों और पैरों पर जो वजन बांधे हैं वो कितने भारी होंगे नॉर्थ काय। मैंने सुना है कि गोकू इस दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा है। कुछ खास नहीं, उनमें से हर एक करीब 2 टन का है। क्या कहा? पापाई के सिर की टोपी का वजन भी इससे ज्यादा होगा। इसके सामने तो तुम्हारा ये दोस्त पानी कम चाय के बराबर है। पिछले 2000 सालों से वहाँ का सबसे ताकतवर योद्धा रहा है। ओ गोकू, क्या मैं उन वेट्स का वजन बढ़ाकर तुम्हारे लिए इसे थोड़ा और मुश्किल कर दूं? लेकिन आप इसका वजन कितना बढ़ाएंगे? हर एक पीस करीब 10 टन का होगा। मैं बताना भूल गया, अब तुम सुपर सैयन बन सकते हो। तुम मजाक कर रहे हो है ना? अगर मैं सुपर सैयन में बदल गया तो 10 टन मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। क्या तुम्हें ये मजाक लगता है नॉर्थ काय? कोई भी इतना ज्यादा वजन नहीं संभाल सकता। क्यों ना तुम जल्दी से इन चारों वेट्स का वजन बढ़ाकर 10 टन कर दो। एक बार सोच लो, 40 अब टन। जल्दी भी करो। तो फिर चलो, मुझे अब घर के लिए निकलना चाहिए। हाँ तुम लोगों से टूर्नामेंट में मिलूंगी। तो चलो, क्यों ना हम दोनों अब ट्रेनिंग पर लग जाए। अब दिखाओ तुम्हें कितना दम है। मैं हार गया। यहाँ की ग्रेविटी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? मुझे कल रात गोटेन का फोन आया था। वो वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला है। हर कोई इस टूर्नामेंट में लड़ने आ रहा है। सुपर सैयन बनना होगा। ये इसने कैसे किया? देखता हूँ ग्रेविटी कैसे रुकती है। ये तो लेजेंडरी सुपर सेयन में ऐसे बदल गया जैसे कोई अनुभवी योद्धा हो। कहीं आजकल सुपर सेयन में बदलने की टेक्निक बाजार में बिकती तो नहीं है? ट्रंक्स, जल्दी यहाँ आओ। गोहान का छोटा भाई, वो भी सुपर सेयन में बदल सकता है। हाँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर वार करो। अगर तुम मेरे चेहरे पर एक भी वार कर पाए, मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क में ले जाऊंगा। ये मैं आया। मुझे नहीं पता था कि आप भी हमला करेंगे। मैंने नहीं करूँगा ऐसा भी तो नहीं कहा था। हमें गोकू से मिले पूरे 7 साल हो गए हैं। इसमें बहुत मजा आएगा। क्या तुम्हें लगता है कि गोकू वक्त पर वापस आ जाएगा? उनकी चिंता मत करो, वो आ जाएंगे। उम्मीद है कि मेरे डैड को तुम्हारी आवाज याद होगी। वालों के साथ वो तुम्हें पहचानने से रहे। मुझे हैरानी है कि तुम इसमें हिस्सा नहीं ले रहे यामचा। जब गोकू और बाकी सब पहले से ही वहाँ पर हैं, तो मैं क्या करूँगा। वैसे वेजिटा, एक बात बतानी थी। मेरे हिसाब से हम में से किसी को भी सुपर सैयन में नहीं बदलना चाहिए। कोई खास वजह? अगर तुमने टूर्नामेंट में ज्यादा हरकत की तो सब लोग पहचान जाएंगे। हमें किसी भी तरह की पब्लिसिटी नहीं चाहिए। जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मान दी तुम्हारी बात। वैसे भी मुझे जीतने के लिए सुपर सेयन में बदलने की जरूरत नहीं है। हम बस पहुंच ही गए दोस्तों, सब तैयार हो जाओ। ठीक है, अब बस थोड़ी सी और कसर बची है। क्या ये कॉस्ट्यूम इस कंपटीशन के लिए है? हाँ, एक हीरो को अपनी असली पहचान छुपानी पड़ती है। जरा देखो तो इस जगह को। मुझे तो इस भीड़ को देखकर घबराहट होने लगी। पता नहीं गोकू कहाँ पर होगा। वो देखो, वो रहे पिकलो। हे पिकलो, कैसे हो? हेलो गोहान, क्या तुम भी इसमें हिस्सा लेने वाले हो? तुमने सही कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, गोकू अब तक आया क्यों नहीं? हे दोस्तों, हे डैड आ गए। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। सालों से सिर्फ तुम्हारे ही इंतजार में थी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। गोटेन, ये तुम्हारे डैड हैं। आप मेरे डैड हैं?
आप मेरे बहन हैं। ओह, तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्या खिलाती है? तुम तो बहुत ही ताकतवर हो। हमें आगे जाकर अपना नाम लिखवाना चाहिए। महान सैमन प्लीज। बड़ा अलग नाम है ये। सही कहा। अगला कौन है? जूनियर डिवीजन में बच्चों की बहुत कमी है। हम किसी तरह से असली टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकते। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। लड़ाई के लिए गुड लक गोटेन। और तुम्हें भी ट्रंक्स। इंतजार नहीं हो रहा। आज मैं डैड को दिखाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हो गया हूँ। तुम और तुम्हारे डैड इतने ज्यादा एक जैसे दिखते हैं, लगता है कि तुम दोनों एक ही हो। वो बहुत ताकतवर है ना गोटेन? हाँ, वो ताकतवर होंगे लेकिन मेरे डैड से ज्यादा ताकतवर नहीं। मेरे बड़े भाई ने कहा था हमारे डैड ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ताकतवर है। क्रिलिन, पहले तो तुम्हारे सिर पे बाल नहीं थे ना? मैं तुम्हें ये पहले बता चुका हूँ, मैं बस अपने सिर को मुंडवाता था। रुको एक सेकंड, ये तो एंड्रॉइड 18 है। तुम्हें अब पता चल रहा है? वाओ। हमने मास्टर रोशी से बात की और अब हम दोनों उन्हीं के घर में रहते हैं। ये तो नहीं कि तुम दोनों शादीशुदा हो? अगर ये बात है तो मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। हाँ, शुक्रिया। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप बता सकते हैं कि आप कितनी दूर से आए हैं? बहुत दूर दूसरी दुनिया से आया हूँ। आप मजाक अच्छा करते हैं, इसीलिए आपके सिर पर ये रिंग है। आप दूसरी दुनिया से आने का नाटक कर रहे हैं। मरने के बाद अपने आप ही आ जाता है। मुझे दूसरे फाइटर्स के लिए बुरा लग रहा है। उन्हें अंदाजा भी नहीं उनका मुकाबला किससे होने वाला है। मुझे तो बड़ों के साथ लड़ना था। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारा चेहरा हरा पड़ा है। मेरे चेहरे का रंग हमेशा से ऐसा ही है। यकीन नहीं होता, तुम वही हो। हे, मुझे एक लॉटरी टिकट खरीदना चाहिए था क्योंकि आज मेरा लकी डे है। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितने वक्त से तुम्हारे चेहरे को देखने के लिए बेताब था। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम लोग वापस आ गए। मुझे पता है क्योंकि मैं भी वही था। मिस्टर सेटन ने सेल को नहीं बल्कि तुम लोगों ने मिलकर खत्म किया था। क्यों, ये लोग भी तुम्हारे दोस्त हैं क्या? हाँ, वैसे ये तुम्हारे सर पे रिंग कैसी है? मैं मर गया था। दरअसल आज मैं दूसरी दुनिया से एक दिन के लिए आया हूँ। ये तो सेल के साथ मेरी लड़ाई के बाद की निशानी है। आप सबका इस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में आने के लिए शुक्रिया। आज जो 194 नौजवान यहाँ आए हैं, उनमें से सिर्फ 16 आगे बढ़कर एक दूसरे से मुकाबला कर पाएंगे। आज हम इस शानदार टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग राउंड्स की शुरुआत करेंगे। ये सिर्फ उन्हें ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वो 15 प्रतियोगी जिनके स्कोर सबसे ज्यादा होंगे। हर बार की तरह आज भी हम एक पंच मशीन का इस्तेमाल करेंगे। स्वागत कीजिए मिस्टर सेटन का। अब मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर इन सारे कैमरास को अचानक से हो क्या गया? लगता है मेरी ताकत झेल नहीं पाए। तुमने ऐसा क्यों किया? अब तुम लड़ाई पर फोकस कर सकते हो। मैंने तो एरेना के आसपास लगाए गए सारे कैमरास को भी तोड़ दिया। कम से कम तुम्हारे कॉलेज में से तुम्हें कोई पहचान तो नहीं पाएगा। मेगा टाइम। मैं यहाँ हूँ। ठीक है, तो सब लोग एक एक करके आइए और पंच मशीन के सामने एक सीधी लाइन में खड़े हो जाइए। क्या तुम्हें लगता है टीएन आसपास होगा? वैसे पिछली बार उसने कहा था कि शायद हम उससे आखिरी बार मिल रहे हैं। ये बताओ, इस कंपटीशन को लेकर क्या लगता है तुम्हें? अगली बारी है नंबर 84 की। पूरा जोर मत लगाना। ये क्या, सिर्फ छूकर 774 पॉइंट्स। क्या किया? कहा था ना पूरा जोर मत लगाना। मेरी क्या गलती है? 186 पॉइंट्स। पीछे हटो। ओह वेजिटा, ये तुमने क्या किया? अगर ये टूर्नामेंट में होगा तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। उन पैसों से क्या खरीदना चाहते हो? कैंडी और खिलौने
और तुम क्या खरीदोगे? मैंने इस बारे में अब तक सोचा नहीं है। तुम्हें तो किसी चीज की कमी नहीं होगी, है ना? तुम्हारा परिवार तो पहले से ही दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक है। मैं वहाँ तुम्हारी चटनी बना दूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा वार्म अप करना चाहोगे? देखो, यहाँ से निकल लो। क्या? और अपनी बदसूरत शक्ल भी ले जाना। क्या कहा तुमने? सर, और वो सब यहाँ एक ग्रुप बनकर आए हैं। उनमें से हर एक ने करीब 200 पॉइंट्स कैसे स्कोर किए? कोई भी इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? बड़ी अजीब बात है ना? खुद को बहुत कूल समझते होंगे ना? वो आ रहे हैं। मिलकर अच्छा लगा। हाँ, जैसे ही तुम्हारा पंच स्कोर हो जाए आ जाना। जरूर। तो तुम उन्हें जानते हो? हाँ, जानता हूँ। दरअसल वो मेरे डैड हैं। क्या? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे डैड नहीं रहेगा। क्या तुमने उनके सिर पर उस रिंग को नहीं देखा? मैंने सच